हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज के बारे में। येस, इट इज़ रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो अगर आप चार्ज को अच्छे से समझ लेते हो तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू चार्ज इन अ वेरी सिंपल वे। लेट्स स्टार्ट। तो चार्ज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एटम के अंदर चलना होगा, ठीक है। तो सपोज करिए ये आपका एटम है। एटम का जो ये सेंटर वाला हिस्सा है, न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूविंग स्टेट में मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक एटम के 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हम ये तो जानते हैं जो चार्ज होता है वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इट हैज़ 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तो अब इस केस में हम समझेंगे, वैसे एक रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, सेम। तो सपोज करो आप कि इस एटम के अंदर हमारे पास 4 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। अब आप देखो, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, ख़त्म हो गए। 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ख़त्म। तो ऐसे केस में इस एटम के ऊपर क्या चार्ज हुआ, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। लेकिन अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। तो इस केस में क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो अब ये एटम नेगेटिवली चार्ज हो गई है। इसका ऑपोजिट केस देखते हैं। ये एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, दे देती है, तो इनिशियल स्टेज में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब 3। तो अब क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज, तो अब आप यहाँ पे देखो, इस एटम में प्रोटॉन कितने, 4, यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा है, 4 और नेगेटिव 3। बहुत इजी है समझना। ज़्यादा किसका वैल्यू हुआ, पॉजिटिव का। तो ये एटम अब पॉजिटिवली चार्ज है। बहुत इजी है इसको समझना। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन एक एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।